आज का वरदान है डेट 18 जुलाई 2021। वरदान है किसी भी कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता भव। बाबा कहते हैं बच्चे, आप देवता बनने वाले हो। देवता माना देने वाला। क्या देना है? जो आपका है, जो अपना है, वही देना चाहिए। और किसी का चीज हम नहीं दे सकते हैं। और किसी का चीज देंगे उसको दान नहीं। बाबा अपने आप तो आत्मा, आत्मा में क्या है? सप्त गुण है। शांति, सुख, आनंद, पवित्रता। तो ये गुण और शक्तियों का सहयोग अपने भाई बहनों को देना है। देने में आपको मास्टर दाता बनना है। तो बाबा कह सकते थे सहयोग देने वाले दाता बन। आपका गुण अपने भाई बहनों को दे रहे हो तो दाता। तो यहाँ बाबा ने मास्टर दाता क्यों यूज किया? इसके लिए बाबा एक एग्जाम्पल देते हैं। एक पिता टेम्पल पर जाता है और छोटे बच्चों को, अपने बेटे को या बेटी को गोद में लेकर जाता है। भक्ति का फल अपने बच्चों को मिले, इस भावना से अपने कमाई किया हुआ पैसे पर्स से निकालकर बच्चों के हाथ में रखकर भगवान को अर्पण करते हैं। पैसा तो इनका है, लेकिन डाला किसने? किसके हाथ से? बच्चों के हाथ। भाग्य किसका बनता है? बच्चों का। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, अभी परमात्मा है दाता। सप्तगुण बाबा में है। शांति का सागर बाबा है। शक्ति का सागर बाबा है। देने का संकल्पी बाबा है के हैं। और वो भी आत्माएं भगवान से ही मांग रहे हैं, आपसे थोड़े ही मांग रहे हो। लौकिक माता पिता के पास जाकर कोई भी बच्चे शांति दे दो करके मांगेंगे नहीं। डॉक्टर के पास, इंजीनियर के पास, पॉलिटिकल लीडर के पास जाकर कोई भी शांति नहीं मांगते हैं। किनसे मांगते हैं? परमात्मा से मांगते हैं ना। तो आप कौन हो गए? साधन हो गए। तो अभी भगवान इस दुनिया में आए हैं अपने बच्चों को देने के लिए। ब्रह्मा के द्वारा दे रहे हैं। तो आप सभी भी मास्टर ब्रह्मा हो और ब्रह्मा के मुख वंशावली हो और ब्रह्मा के हजार भुजाएं हैं। तो आप भी एक साधन हो। लेकिन यहाँ क्या होता है? देने के लिए भगवान रेडी है, देने के लिए आत्मा ही रेडी है, लेकिन इन बिटवीन आप आ जाते। आपका पार्ट बीच में आ जाता है, टूटता है। जैसे कि हमारे लैंग्वेज में एक कहावत है, भगवान देता है तो भी पुजारी नहीं देता है। इसलिए पुजारी को खुश करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पुजारी कहाँ जाता है? मूर्ति के पास जाता है। बीच में आने के समय पर थोड़ा अपने लिए रख लेता है।
ठीक है। तो ये आपका ही कहानी है। तो भगवान जब देने के लिए आता है, बीच में क्या होता है ना, आपका पर्सनल हिसाब किताब के कारण वो आत्माओं के साथ गुस्सा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो अलग धर्म वाले हैं, ये लौकिक वाले हैं, अलौकिक वाले हैं, ये हमारे पहचान वाले हैं, इनको ज़्यादा दे दो, उनको कमी दे दो, ये श्रीमत फ़ॉलो नहीं करते हैं, ये अमृत वेले नहीं उठते हैं, ये ऐसे नहीं करते इसलिए इसको नहीं देना चाहिए, ये हमारे बात नहीं सुनते हैं, ये ऐसा सेवा नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने हिसाब-किताब के कारण जो भगवान का जो गुण और शक्ति है, वो देने में बीच में हम दीवार बन जाते हैं। तो वो नहीं बनना चाहिए, ये भगवान हमको आज कह रहे हैं, ठीक है? किसी की कमी, कमजोरी को ना देखो, ठीक से सुनिए, अपने को चेक कीजिए। बाबा हर रोज मुरली में कितना कहते हैं, क्या मैं सब कुछ फॉलो करता हूँ? फॉलो कर रहा हूँ? जानते हैं ये गलत है, नियम के विरुद्ध है, श्रीमत नहीं है, उस श्रीमत को फॉलो भी कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते। सब कुछ जानते हुए भी भगवान नेक्स्ट डे मीठे बच्चे ही कहते हैं, वरदान ही देते हैं, उतना ही प्यार करते हैं। जैसे कि बच्चे माँ को डांटते हैं, फिर भी माँ क्या करती है? उनको क्षमा करती है और प्यार देती है ना? तो ऐसे बाबा कहते हैं, बच्चे मैं देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप बीच में क्या हो गए हो? रुकावट हो गए हो, इसीलिए किसी की कमी, कमजोरी को न देखना। तो जो बाबा दे रहा है, साधन के रूप में देने में सिर्फ आप सहयोगी हो। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट। क्या दिया, कितना दिया, कैसे दिया, वो चेक करने का जरूरत नहीं है, आपको टेक्स्ट करने का भी जरूरत नहीं है। सिर्फ जो दिया है लेकर जाके उन तक पहुंचाओ बस। वो जो हिसाब किताब है, मेरे और उस आत्मा के बीच का हिसाब किताब है, आपको मैंने साधन के रूप में यूज किया, तो मैं आपको उसका रेट दे देता हूँ और वो लोग भी दे देते हैं। सिर्फ उतने के लिए आपका मतलब है, जो मैंने दिया है ना जिसके प्रति, उसके बीच में इंटरफियर होने का राइट आपका नहीं है। सपोज मैं उसमें इंटरफियर हो जाता हूँ, तो क्या होता है, थोड़ा समय के लिए वो काम के लिए बाबा आपको यूज नहीं करेगा। कोई एक मालिक थोड़ा पैसा भेज देता है, उन तक पहुंचना है, पहुंचने के बाद वो कहता है 1000 रुपए कम है। फर्स्ट टाइम भी वैसा हुआ, सेकंड टाइम 2000 कम है, तीसरा टाइम 3000 कम है। तो क्या कहता है, एक काम कीजिए और एक व्यक्ति से दे दीजिए। तो बीच में जो साधन है उनको चेंज कर दिया, तब ठीक से अमाउंट जा रहा है। तो क्या करते हैं, जो ठीक कर रहा है उनको ही यूज करते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मैं बार बार आपको या निमित्त आत्माओं को क्यों नहीं यूज कर रहा, क्योंकि परमात्मा और मनुष्य आत्माओं के बीच में आप अपना मन, अपना बुद्धि, अपना लौ, अपना संकल्प, अपना चिंतन, अपना हिसाब किताब, उनके तरफ आपके जो भावना है, वो बीच में लेकर आने के कारण जितना परसेंटेज में उनको जाना चाहिए वो नहीं जा रहा। तो एज इट इज इंस्ट्रूमेंट होकर दे रहे हैं, उनको मैं ज्यादा यूज करता हूँ। तो यहाँ हम कहा गलती कर रहे हैं बाप समान बनने के लिए, ये बाबा हमको बता रहे हैं। इसीलिए किसी की कमी कमजोरी को मत देखो। स्पेशली 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 अंडरलाइन करने का बात है, ईश्वरीय शक्ति देने के समय पर, अलौकिक ज्ञान देने के समय पर, अलौकिक चीज देने के समय पर आपको किसी के प्रति फॉर और अपोजिशन नहीं रहना चाहिए।
जब आपका पिता ऑपोजिशन और फॉर नहीं करता है, तो आप कौन होते हो करने वाले? जब डॉक्टर ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं करता है गरीब और पैसे वालों के बीच में, आप नर्स कौन होते हो डिफरेंस करने वाले? आप कंपाउंडर हो, नर्स हो, मजदूर हो, डॉक्टर तो शिव बाबा है ना। तो जैसे शिव बाबा का पार्ट है वैसा ही आप निभाएंगे, तो भगवान के जैसे ही रिस्पेक्ट आपको भी मिल जाएगा। तो आप भी क्या बन जाएंगे? मास्टर दाता नहीं, मास्टर भगवान बन जाएंगे। क्यों? इन्होंने दिया, हमको पहुंचा दिया। कभी कभी भोले भोले माताएं भी हमको कहते हैं, भाई जी ये जो पैसा है, ये जो चीज है वहां पहुंचा दीजिए, भले माउंट आबू में हो और किसी में भी हो। हम कहते हैं आप और किसी से भी बेच सकते थे ना। नहीं नहीं भाई जी, आपके ऊपर भरोसा है। हम तो कुछ उनको रिसिप्ट तो नहीं तो बेचते हैं। हाँ, अभी तो है रिसिप्ट बेच सकते हैं, क्योंकि माउंट आबू में भी हम अकाउंट द्वारा बेच सकते हैं और रिसिप्ट उनको बेच देते हैं। पहले तो रिसिप्ट तो नहीं था, वहां जाकर पैसे डालना था। तो मैं ये देख रहा हूँ, पैसा तो बाबा का है, सेवा लेने वाला बाबा है, संकल्प तो बाबा का है। ठीक है, उनको संकल्प दिया, उन्होंने हमारे हाथ में दिया, हमने जाकर वहां रख दिया। बीच में रखने के कारण, इंस्ट्रूमेंट होने के कारण बाबा का दुआ हमको मिल जाता है। तो वही बाबा कहते हैं, जिस पर्पस के लिए जिन्होंने जो साधन दिया है, उसको उसके लिए ही यूज करना है। आपको चेंज करना है तो निमित्त लोगों से पूछो, क्या मैं इसके लिए यूज कर सकता हूँ क्या? ठीक है, ऐसे बाबा कहते हैं क्लीन एंड क्लियर हर बात में, स्पेशली अलौकिक जिंदगी में। जितना आपका जिंदगी क्लीन रहेगा, वाइट रहेगा, पवित्र रहेगा, आप सभी को अच्छा लगने लगेंगे। तो आप भी बाप दादा समान बनेंगे। मास्टर दाता वह है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहते कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन, हमारे समान वर्षे के अधिकारी बने। इसका मतलब अपने जिंदगी में उस वर्षे का अनुभव आपकी जिंदगी में रहना चाहिए। वो गुण, वो धारणा, वो शक्तियां आप धारणा करके उस सुख का अनुभवी होना चाहिए। तब आपके मन में आए, क्या आए? यस, ये सुख मेरे भाई बहनों को भी मिले। जब हम छोटे बच्चे थे, हमारे माँ बाप कहाँ भी कोई रिश्तेदार के घर में जाते थे, वहां कुछ उनको खाने के लिए देते थे, अच्छा लगता था, तो माँ बाप क्या करते थे? कवर में डाल के घर में लेकर आते थे, क्योंकि अच्छा है ना, अपने बच्चों को भी मिले, वो शुभ भावना रहता है। तो वैसे ही जब तक वो सुख का अनुभव आप पे नहीं आता है, तब तक दूसरों को देने का इच्छा आपके मन में नहीं आता है। इसलिए पहले आप खुद अनुभव करो। ठीक है स्नेहा, सर्व रूहों को। हम ज्यादातर क्या सोचते हैं, हाँ ये बैड अच्छा है, उस भाई बहन को देंगे। हाँ, माउंट आबू जाएंगे तो टोली अच्छा है, टोली देंगे। हाँ, ये डूम लाइट अच्छा है, ये डूम लाइट उनको देंगे। ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन उससे भी ज्यादा रूहानी निराकार अनुभव उन तक पहुंचा दो। किसी की भी कमी कमजोरी को न देख, वे अपने धारणा किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। सिर्फ देना है, देने के समय पर नहीं देखना। ठीक है, जो बाबा ने दिया सिर्फ फ्लो होने दो, बीच में मैं उसको रुकता नहीं हो, क्यों, क्या, कब, कैसे, उनको ऐसा क्यों दिया, उनको ऐसे क्यों दिया, उनको आपने योग में क्यों बैठाया, उनमें तो ये कमियां हैं, वो इसे फॉलो नहीं करते। मैं कौन होता हूँ पूछने वाला? डिसाइड करने वाला बाबा है ना। हम तो शरीर को देखते हैं। हाँ, किसी किसी लोगों का कमियां क्या है पता ही नहीं चलता है, वो बहुत अच्छा का शो भी दिखाते हैं, अंदर क्या होता है वो बाबा जानता है ना। तो डिसाइडर बाबा है, राइट है रॉन्ग है, तो मैं कौन होता हूँ? फिर बाबा ने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको मुझे क्या करना है? फॉलो करना है। किसी की कमियों को मुझे नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी संपूर्ण नहीं बने। लास्ट गीता दिन के वरदान में बाबा ने कहा था ना,
कोई भी संपूर्ण नहीं बने हैं। क्या हम सेवा कर रहे हैं? क्या मैं संपूर्ण हूँ? अब कहते एक ब्रह्मा के बिना इस दुनिया में कोई भी संपूर्ण नहीं है। तो कभी-कभी मैं बाबा से क्वेश्चन पूछता, बाबा ये आत्मा ऐसे है, इतना क्रोधी है, इतना अहंकार है, इतना इसमें मोह है, इन लोगों को आप निमित्त बनाया? हाँ बच्चे, संपूर्ण वाले कितना आत्मा है दिखाओ मुझे। कोई भी नहीं है ना, तो उनको रेडी करना है ना। नंबरवार तो है ही, तभी तो एक ही जैसे नहीं बन सकते हैं। तो उस आत्मा को ही मुझे क्या करना है बच्चे, रेडी करना है। किसी में कुछ विशेषता भी है, किसी में कुछ अवगुण भी है, लेकिन अवगुण को देखते हुए देने की भावना में कम ना हो, क्योंकि देने का जो चीज है ना वो आपका नहीं है। अवगुण जो है वो आपका पर्सनल हिसाब किताब है। वो आपका पर्सनल हिसाब किताब क्या मत करो, इसमें ऐड मत। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक व्यक्ति आपसे उन्होंने पैसा लिया है और कोई व्यक्ति कहता है ये पैसा उनके जाके दे दो, आपका काम है सिर्फ देना। ऐसे मत करना, वो व्यक्ति वो आपको पैसा दे रहा है क्योंकि इसमें मत काटना, ये बाबा कह रहे हैं। वो आपका पर्सनल हिसाब किताब अलग है, ये हिसाब किताब अलग है। ये है ओनली विथ गॉड, इसमें आप बीच में मत आना, ये बाबा कह रहे हैं। यह ऐसा है ही, इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं। इनको कितना भी कहो ये ऐसा ही है, ये समझते ही नहीं है। ये कभी भी नींद ही करते रहते, आंख बंद करके ही रहते हैं, कितना भी कहो चेंज होते ही नहीं है। ऐसे सर्टिफिकेट आप मत दे। बाबा कहते हैं बच्चे, स्थूल शरीर का अंग तो आप देख रहे हो, मन का अंग क्या हो रहा आपको क्या मालूम, है ना। कभी कभी सेवा में हम जाते हैं, कोई कोई आत्माएं फ्रंट में बैठते हैं, आगे आया स्थूल आंखें ना इसे ओपन करके बैठते हैं। हम समझते हैं इन्होंने बहुत अच्छा अनुभव किया। प्रोग्राम होने के बाद हमको पता चलता है जो पीछे बैठने वाले हम जो समझते थे बहुत अच्छा नींद कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो किसका मन में क्या है और भगवान किसको कैसे अनुभव कराता है, वो हमको पता नहीं चलता है। तो शरीर के आधार पर हम डिसाइड करते हैं उनके मन में ऐसा हो सकता है, वैसा नहीं। आज का सच्चाई तो ये है, गरीब भी बहुत खुश है और पैसे वाले भी बहुत दुख है। दिखता तो है एक पैसे वाले है, स्थूल से तो पैसे वाले है, चीज तो है, लेकिन अंतर मन में पावरफुल कौन है, कौन जानता है। देखिए जो अन एजुकेटेड दादियों को बाबा ने कितना पावरफुल बनाया रूहानियत से, इसलिए 103 सालों में भी उतना सेवा की ना दादी ने। लेकिन हम लोग क्या कहते, भाई जी 50 साल हो गए अब बूढ़े हो गए, 60 साल हो गए अब बूढ़े हो गए, सिर दर्द आ रहा है, कमर दर्द आ रहा है, नींद आ रहा है, इसलिए हमको सेवा करने को नहीं होता, कारण बताते हैं। लेकिन उन लोगों ने कारण तो नहीं बताया। इसीलिए बाबा कहते किसमें क्या विशेषता है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है, ये मैं देखता हूँ। इसीलिए किसी के कमियों का सर्टिफिकेट आप मत देना, और ईश्वरीय काम में, सेवा में, वो प्रियम्बल माना, वो सोच, वो चिंतन, वो कमियां को रखकर ईश्वरीय सेवा में निमित्त मत बना। जो भी आपका हिसाब किताब अलग है, मेरे हिसाब किताब अलग है। जो मैंने दिया एज इट इज दे दो, क्यों क्या कब कैसे वो क्वेश्चन पूछने का जरूरत नहीं है। एज इट इज पहुंचना चाहिए। तो छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, नए हैं, पुराने हैं, माताएं हैं, कुमारी हैं, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, कोई भी है, वो बीच में आपको नहीं आना चाहिए। यू आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट, बाबा जिनको जो देना है दे दो बस। यह शुभ भावना हो, या शुभ भावना हर एक आत्मा बाप समान बने। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि यह सर्वात्माएं कंगाल दुखी अशांत से सदा शांत सुख रूप मालामाल बन जाएं, तब कहेंगे मास्टर दाता। आज दुनिया में आप देख रहे हैं, हर एक आत्मा में टेंशन है, दुखी है, अशांत है। उसका दुख चले जाए और वो सुख में रहे। लेकिन आप ये कब कर सकते हो, जब खुद कंगाल में, खुद अशांत में हो, खुद टेंशन में हो, तो क्या होगा, वो टेंशन भी साथ में चला जाएगा ना। पानी तो क्लीन है, लेकिन ग्लास में मट्टी है, तो क्लीन पानी मिलेगा आगे वाले आत्माओं को, व्यक्ति को? नहीं है ना। ग्लास भी तो क्लीन चाहिए ना। तो एटलीस्ट राजयोग के टाइम पर
ईश्वरीय सेवा के टाइम पर अपने मन को क्लीन तो रखो, उस सुख का अनुभव तो करो ना, ठीक है? तो ऐसे उनकी कमियाँ बाहर चले जाएँ और सुख रूप से वो बहुत खुश हो। ऐसे क्या करना है? संकल्प करके मास्टर दाता बने बाबा, आज आगे जो आत्माएँ हैं और इस दुनिया में सारे जो आत्माएँ हैं, उन सभी को आप जो देना चाहते हो वो दे दो, करके निमित्त होकर बैठो। भले आपको स्पॉटलाइट किया है, नहीं किया है, ज़ूम में आप आए हो या नहीं आए, कैमरा ऑन किया है, नहीं किया है, क्या करो? संकल्प करके क्या करो? मन परमात्मा के हाथ में दे दो। देने का काम किसका है? बाबा का है। जब कंप्यूटर में देखते हो या मोबाइल में देखते हो, ऐसे स्लाइड करते हो, हर एक आत्मा को देखते हो, उस समय आपका जो भावना, दृष्टिकोण, संकल्प, चिंतन, चिंता, वेरिएशन नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सभी के प्रति एक ही। जितना बाबा मुझे अनुभव करा रहे हो, उससे भी ज़्यादा उनको अनुभव कराओ। यस, मैं जानता हूँ मेरे में भी कमी है, ठीक है? लेकिन उससे भी ज़्यादा उनको अनुभव कराओ। ऐसे हमको क्या करना है? शुभ भावना रखना है, तब आपको कहेंगे मास्टर दाता। स्लोगन: मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। सेवा माना ऐसा नहीं सिर्फ भाषण करो, ज्ञान सुनाओ और ज्ञान का स्पष्टीकरण करो, सिर्फ योग करो, ऐसा नहीं। कर्म के समय में भी आपने मन परमात्मा को दिया, परमात्मा के साथ कनेक्शन रखा, तब भी आप सेवा कर सकते हो। ऐसा नहीं अमृत वेले में किया, नमाज शाम में किया, जब ईश्वरीय ज्ञान सुनाने का भट्टी के समय पर हमको चांस मिलता है, या कोर्स देने का टाइम मिलता है, या सेंटर में भोजन बनाने का समय मिलता है, उसी टाइम पर सेवा है, ऐसा नहीं है। जब भी अपने मन को परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहते हो, वो सेवा है। भले अमृत वेले में बैठे हो, ईश्वरीय सेवा के लिए बैठे हो, राज्यों के लिए बैठे हो, लेकिन पहले दिन रात पति के साथ झगड़ा हुआ है, नेक्स्ट डे वही कंटिन्यू करेंगे अमृत वेले, तो क्या होगा? कहाँ का राजयोग, कहाँ का सेवा? समझ में आ गया? तो तन क्या करता है इसके आधार पर कर्म नहीं होता है। उस समय मन क्या करता है, मन कहाँ है, आप क्या अनुभव कर रहे हो, उसके आधार पर सेवा होता है। इसीलिए सदा चेक करो आपका मन क्या कर रहा है। तो मनसा वाचा कर्मण, सदा अपने मन को चेक करो, सदा ईश्वरीय सेवा में आप बिजी हो। हर श्वास में सेवा समाया हुआ है। हर श्वास में ऐसा नहीं कि शिव 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 बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा ऐसे कहते रहो, ऐसा नहीं है। कैसे है? हर संकल्प में, हर सेकंड में आपके मन में ऐसा लगना चाहिए मुझे बाबा का अनुभूति हो रहा है। कैसे होगा? आपने मन को बाबा में रखा या मन के साथ में बाबा है, तभी तो अनुभव होगा। नहीं तो कैसे अनुभव होगा? अब जब बाहर जाएँगे, बाहर कोल्ड कंडीशन रहेगा, तभी तो आपको ठंडी होता है। ये तो कैसे होगा? आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, तभी तो रोशनी आता है। आपने स्वेटर पहन लिया, तभी तो गर्मी होता है। मेडिसिन लिया है, तभी तो आपका बुखार कम होता है। वैसे ही मन बाबा में रखेंगे तो क्या होगा? उस समय में भी आप ईश्वरीय सेवा कर सकते हो। ईश्वरीय सेवा अलग है और लौकिक सेवा अलग है, ऐसा डिफरेंस मत करना चाहिए। सदा ईश्वरीय सेवा में लगे रहो, ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।